मैम बोलती इनको मत पढ़ाओ। क्यों? क्या बता, छोटे छोटे इतने इतने बड़े क्या इनको पढ़ाने के लिए क्यों मना करते हैं? क्या इन लोग कुछ नहीं जानते कि इसको मत पढ़ाओ। क्या फीस भी लेती फीस लेती हैं? हाँ। खाली ये समस्या जरूर कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो इन बच्चे की जिंदगी संवार दे, पढ़ने वाला कोई अच्छा सा आ जाए, इनकी पढ़ाई अढ़ाई छोटा सा अपना। मतलब आप क्या चाहते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब क्या यहाँ पर पढ़ाने के लिए कोई आ जाए? बच्चे लोग थोड़ा पढ़ जाए। हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, कबाड़ा चुन के गुजारा कर लिया, इन लोग की जिंदगी हमारे से खराब हो जाएगी। तो आजकल का तो पढ़ने का जमाना, सब बोलते हैं पढ़ाई करो, बच्चे की अच्छी जिंदगी भविष्य उनका अच्छी बनाओ। इस तरीके से कबाड़ा चुनते हैं। बहन बेटी हमारी कबाड़ा चुनने चली जाती है और हम लोग काम पे चले जाते हैं, लेबर चौक चले जाते हैं, कोई बेटर के काम पे चला जाता है, उसी से गुजारा होता है। गर्मी है, गर्मी भी पड़ता, न लेट है, न पंखा, न बिजली, ऐसे सो जाते हैं। बच्चों को लेके दाना फुंसी, ये कीड़ा मकोड़े में बच्चे बीमार पड़ते हैं। राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है गुरुग्राम, और गुरुग्राम देखा जाए तो किस तरह से साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है। गुड़गांव को जिस तरह से साइबर सिटी कहा जाता है, और देखा जाए तो गुड़गांव जिस तरह से मशहूर हो चुका है कि किस तरह से गुड़गांव की जो सड़कें हैं, गुड़गांव का जो रहन सहन है देखने को मिलता है, हाई सोसाइटी देखने को मिलती है। लेकिन वहीं दूसरी ही तरफ गुड़गांव में हम वो एरिया भी देखते हैं जो वाकई में हर किसी को हैरान भी कर देते हैं। आज ऐसे ही एक एरिया में हम मौजूद हैं। नमस्कार, इंडिया स्पीक्स लाउडली देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रांशी राठौर। आज हम गुड़गांव के महावीर चौक एरिया में मौजूद हैं। सेक्टर 12 के पास ये एरिया है, और देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोग झुग्गियों में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। किस तरह से वह अपने दिन का गुजारा करते हैं और किन किन भारी समस्याओं से वह जूझ रहे हैं। दरअसल इस वक्त देखा जाए बारिश का मौसम है, और बारिश के मौसम में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ना सिर्फ दिल्ली में पानी भरा हुआ है, दिल्ली में जो जल भराव देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ही तरफ गुड़गांव में भी, गुरुग्राम में भी इसी समस्या का लोग सामना कर रहे हैं। देखा जा रहा है कि किस तरह से पानी यहाँ पर भर जा रहा है, और ऐसे में झुग्गियों में रहने वाले लोग कितनी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, या इन समस्याओं का सामना करती हुई दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर लोगों से जानना चाहेंगे कि आखिरकार वह क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पठान है। अच्छा, तो यहाँ पर आप कब से रह रहे हैं? यहाँ रह रहे हैं कम से कम 2 साल से। 2 साल से इसी एरिया में इसी तरीके से झुग्गियां बना के। और अभी गुड़गांव में जो बारिश का मौसम है, सबको पता है जल भराव चल रहा है, यहाँ पर साइबर सिटी से कहा जाता है। लेकिन साइबर सिटी का एक एक कोना देखा जाए तो कई कोने ऐसे हैं जहाँ पर लोग आपी की तरह रह रहे हैं। तो बारिश के मौसम में जब यहाँ पर जल भराव हो जाता है, तब आप कैसे रहते होंगे? क्या करें, गुजारा करना पड़ता है। पानी भर जाता है, पटरा डाल के रह जाते हैं, तखत डाल के रह जाते हैं। लेकिन पानी तो देखा जाए अभी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, ये रोड ऊपर है। मैं बोलना चाहूंगी चेतन से कि ये रोड का नजारा भी दिखाएं। रोड ऊंचा है, और पानी अगर नीचे की साइड आता होगा तब आप क्या करते होंगे? ऐसे में भर जाता है पानी, कुछ दिन अपना उसमें गुजारा कर लेते हैं, फिर वो धीरे धीरे उसी पानी में रहकर। हाँ, उसी पानी में बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, फिर पानी सूख जाता है जमीन पे। 10-10 दिन पानी भर जाता है, एक गड्ढा सब जमीन में धंस रहे हैं, सारा उसी में गुजारा हो जाता है। ये कोई नाले है, चूहे के माद है, उसमें चले जाते हैं पानी।
एमसीडी को लेकर जिस तरीके से अभी आप बातें कह रहे थे कि यहाँ पर एमसीडी वाले आते हैं, तो फिर किस तरह से हिदायत दी जाती है? एमसीडी वाले अभी तो खैर भगाया नहीं है अभी तक, ना कोई बोलता है। और एमसीडी वाले के कोई कहते हैं कि कोई दिक्कत ही नहीं है, इनको कचरा हम बाहर करते नहीं, इसीलिए बन नहीं पड़ता। कचरा बाहर फेंकते नहीं हम लोग। कचरा है गोरे खाने में जाके, जो कत्ता खाना है ना जो कूड़े का होता है, वहाँ पर डालते हैं, अपना थोड़ा सफाई से रहते हैं। और ये थोड़ी बहुत गंदगी तो है ही है यहाँ की। बाकी गुजारा आप कैसे करते हैं, जो आपका डेली की इनकम कमाना वमाना किस तरीके से? कबाड़ा चुनते हैं, बहन बेटी हमारी कबाड़ा चुनने चली जाती है, और हम लोग काम पे चले जाते हैं, लेबर चौक चले जाते हैं, कोई बेटर के काम पे चला जाता है, उसी से गुजारा होता है। वैसे आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम लोग बवाना जीजे कॉलोनी से। जी। आप लोग क्या कहना चाहेंगे, दिन भर जितनी समस्या झेलते होंगे, क्योंकि ना सिर्फ जल भराव की समस्या है, धूप की भी समस्या है, गर्मी है। गर्मी भी पड़ता, न लेट है, न पंखा, न बिजली, ऐसे सो जाते हैं। बच्चों को लेके दाना फुंसी, ये कीड़ा मकोड़े में बच्चे बीमार पड़ते हैं, भागते हैं दूर, वहाँ पर दूर पड़ता हॉस्पिटल। कौन हॉस्पिटल आपका? सेक्टर कौन सा ये सिविल सिविल सेक्टर। हाँ, कोई देखने भालने वाला नहीं आता ना यहाँ पर। अच्छा, और यहाँ पर सरकार से कभी गुहार वगैरह लगाई गई हो, राज्य सरकार जहाँ पर जो बीजेपी की है? हमने नहीं कुछ कोई नहीं आया, कभी कुछ नहीं बोला। हम जैसे जी रहे अपने हाल में जी रहे, अपने बच्चों का पेट पाल रहे, कबाड़ा चुन रहे, आधी मिल रही है या टूका मिल रही है, अपना खुश है। ना पंखा है ना बिजली है, तभी पंखा हाँक हाँक के सो जाते, बच्चों को भी सुला देते हैं। ना पानी है ना कुछ, अपनी जिंदगी गुजार लेते हैं, बस जैसे गुजारना होता गुजार लेते हैं, अपना पेट पाल लेते हैं, अपने बच्चों को सब देख के नंगे पुंगे बच्चे सब खड़े। और पानी की समस्या, पानी पीने का, खाने का, वो कैसे आप लेकर आते हैं? सर में लेके आते भर भर की पेट्रोल टंकी से, सर में लेके दूर से लाते हैं, 1 किलोमीटर है ना, वहाँ से लाते सर में उठा के। अब लकड़ी से खाना बनाते, चूल्हा चक्की है ना, अपने हाथ से खुद बना के खाना वाना बच्चों का पेट भरते, कबाड़ा चुनते, मेहनत करते हैं बस। और हमको किसी से शिकायत नहीं, बस हमको रहने के लिए यहाँ पर अच्छे से दे रहे, भगाए नहीं हमको कोई। आप यहाँ पे गुजारा कर लेंगे अगर आपको यहाँ से ना भगाया जाए तो? खाली ये समस्या जरूर कोई अच्छा इंसान मिल जाए जो इन बच्चे की जिंदगी संवार दे, पढ़ने वाला कोई अच्छा सा आ जाए, इनकी पढ़ाई अढ़ाई छोटा सा अपना। मतलब आप क्या चाहते हैं पढ़ाने के लिए, मतलब क्या यहाँ पर पढ़ाने के लिए कोई आ जाए? बच्चे लोग थोड़ा पढ़ जाए, हमारी तो जिंदगी खराब हो गई, कबाड़ा चुन के गुजारा कर लिया, इन लोग की जिंदगी हमारे से खराब हो जाएगी। तो आजकल का तो पढ़ने का जमाना, सब बोलते हैं पढ़ाई करो, बच्चे की अच्छी जिंदगी भविष्य उनका अच्छी बनाओ, तो हमारा जोर नहीं चलता, किस लिए कि हम अकेली औरत है, जाते कबाड़ा चुनने के लिए, फिर घर पे आते चूल्हा चक्की चलाते, खाना बनाते, फिर अपने घर को संभालते, बच्चों को संभालते। सर आ जाए, गली स्कूल जैसे होता है ना, गली स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, इसी तरह अगर कोई सर आ जाए, कोई मैडम आ जाए, तो इनको कोई शिक्षा दे दे थोड़ी बहुत। आप बाहर काम करने के लिए जाते हैं, लेबर का काम, आप दिन में ये कबाड़ा चुनने के लिए, तो ये बच्चे किसके भरोसे, मतलब अकेले ऐसे ही ऐसे घूमते रहते हैं? अब गली में टोले पड़ोस का आदमी रहते हैं, सब देखभाल करते हैं, अपने बच्चे उनके बच्चे सब मिलके खेलते हैं, एक दूसरे के बच्चे को एडजस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं। अगर किसी घर में खाना बन गया तो थोड़ा बहुत हमारे भी बच्चे खिला देते हैं, हमारे घर में कभी बन गया तो उनके बच्चे खिला लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ एक बहन भी है। यहाँ पर अभी देखा जाए सारी चीजें हैं, सुरक्षा व्यवस्था को भी बात कर ली जाए, कभी ऐसा फील नहीं होता कि आप सुरक्षित यहाँ पर फील करते हैं? बिल्कुल सुरक्षित फील, अकेले जैसे कि यहाँ पर अभी तो लोग इतने नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाकी सब जो हैं, तो आपको वो फील होता है? अच्छा लगता है यहाँ पर। देखिए, जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने अपनी बात रखी, उनका कहना ये भी रहा है कि जल भराव होता है, वो गुजारा कर लेते हैं, खाने पीने की समस्या से वह जूझ रहे हैं, लेकिन कैसे भी करके गुजारा कर लेते हैं। लेकिन उनकी एक बड़ी मांग ये है कि कैसे भी करके कोई सर या फिर कोई मैडम आ जाए कि उनके बच्चों को पढ़ा लिखा दे। वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उनके बच्चों का भविष्य बन जाए। जिस तरह से वह अपने बच्चों के साथ गुजारा कर रहे हैं, इससे भी वह खुश है कि ये दुख है, इन दुखों को वह झेल लेंगे, इसी तरीके से वह रह लेंगे झुग्गियों में। इसी तरीके से यहाँ पर चेतन को दिखाना चाहेंगे कि यहाँ लोग किस तरीके से रह रहे हैं। कहीं पर गद्दे बिछे हुए हैं, कहीं पर देखा जाए तो
टूटे फूटे स्टूल भी रखे हुए हैं। ये हम आपको उनकी झुग्गी दिखा देते हैं, जिस तरह से वो रह रहे हैं और झुग्गियों में जाके जिस तरह से वह गुजारा कर रहे हैं। सामान आप देख रहे होंगे पूरा का पूरा कि किस तरह से उन्होंने अपने सामान को रख रखा है और इसी में उनके बच्चे रह रहे हैं, इसी में वह रह रहे हैं और खाना पीना वह किस तरीके से बनाते हैं वो भी यहाँ पर देखा जाए और गंदगी कितनी है ये भी दिखा देते हैं, किस तरीके से वह रह के गुजारा कर रहे हैं। चेतन जरा यहाँ पर विजुअल दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार किस तरह से रह रहे हैं। यहाँ पर इनका खाना भी बनता है, जो जिस तरह से इन्होंने गैस चूल्हा रख रखा है ये भी आप देख रहे होंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आगे हम आपको दिखाते हैं कि ये झुग्गियां तो बनी हुई हैं, यहाँ पर लाइन से सारी झुग्गियां हैं और इसके अलावा भी आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वहां से आगे आप देखेंगे कि कितनी गंदगी में ये लोग गुजर बसर कर रहे हैं। गुड़गांव में हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि गुड़गांव किस तरीके का बना हुआ है और गुड़गांव में हम ये भी देख रहे हैं कि गुड़गांव में जल भराव है, गुड़गांव में हाई सोसाइटी देखने को मिल रही है, कॉलोनीज देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच यहाँ पर सेक्टर 12 के पीछे जहाँ बिल्डिंग्स हैं वहाँ कॉलोनी के पीछे एक ऐसा एरिया भी है जहाँ पर चौक पर लोग, महावीर चौक पर लोग झुग्गियां बना कर गुजर बसर कर रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं ये वो नजारा है, ये रोड है, ये वो नजारा है, पीछे बिल्डिंग्स बनी हुई है, कॉलोनी है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी गंदगी पड़ी हुई है। इस गंदगी में लोग गुजारा कर रहे हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जब पानी भर जाता है गुड़गांव में, पानी जब इतना भर जाता है कि लोग काफी भारी समस्याओं का सामना करते हैं और आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर भी जब पानी भर जाएगा तो आखिरकार इस गंदगी में ये लोग कैसे गुजर बसर कर ही रहे होंगे। यहाँ पे ये तमाम बच्चे भी आप देख रहे होंगे, इसी में वो खेलते कूदते हैं। पानी में आप खेलते कूदते हो, जब पानी भर जाता होगा तब उसी में खेलते हो। पढ़ने का मन करता है? बहुत करता है। कौन कौन पढ़ना चाहता है? ये सारे बच्चे जो हैं वो पढ़ना चाहते हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं उन आप पढ़ते थे पहले? कहाँ पर पढ़ने जाते थे? मस्जिद के पास में। लेकिन अब क्यों नहीं जाते हो? अब 5वीं क्लास हो गया। 5वीं क्लास तक है। और बाकी आप मस्जिद में जाते थे तो आप नहीं जाते हो वहाँ पढ़ने अब? छोटे छोटे तो हम बहुत दूर जाते हो पढ़ने? ज्यादा दूर पढ़ने जाते हो? बच्चा बार मैम बोलती इनको मत पढ़ाओ। क्यों? बता छोटे छोटे इतने बड़े इनको पढ़ाने के लिए क्यों मना करते हैं? क्या इन लोग कुछ नहीं जानते कि इसको मत पढ़ाओ? क्या फीस भी लेती है? हाँ। देखिए जो अभी बच्चे भी यहाँ पर पढ़ना चाहते हैं और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि वह पढ़ना चाहते हैं। अब ये नज़ारा आपने देख ही लिया, झुग्गी झोपड़ियों का नज़ारा, और इन झुग्गी झोपड़ियों में किस तरीके से लोग गुजर बसर कर रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाया। आगे भी जानना चाहेंगे कि लोग और क्या कुछ कहना चाहते हैं। महावीर चौक के पास झुग्गियों में इसी तरीके से लोग गुजर बसर कर रहे हैं और वह अब सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि कुछ जो समस्याएं हैं उनको सुलझा दिया जाए। वह चाहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाया जाए, दूसरी ही तरफ यहाँ पर लाइट की व्यवस्था कर दी जाए और यहाँ पर देखा जाए जिस तरह से वो गंदगी में गुजर बसर कर रहे हैं और इस गंदगी में वह गुजर बसर करने को तैयार है, लेकिन उनके बच्चों को जरूर पढ़ा लिखा दिया जाए। क्योंकि हमारे देश में जिस तरह से जो स्लोगन दिए जाते हैं कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन देखा जा रहा है कि देश में कई ऐसे कोने हैं जहाँ पर लोग पढ़ाई से दूर दूर है बच्चे, और ऐसे में देखा जाए तो यही मांग यहाँ के लोगों की उठ रही है। अब देखना यही होगा कि हरियाणा में 1 अक्टूबर के दिन वोटिंग होने जा रही है, विधानसभा चुनाव नजदीक है, 4 अक्टूबर को चुनाव जो संपन्न हो जाएंगे और ऐसे में यहाँ पर सरकार क्या कुछ बदलाव करती है, क्या कुछ नहीं, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। कैमरामैन चेतन के साथ प्रांशी राठौर।